गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे आप सब। एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम करने वाले हैं यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। एंड उसके बाद हम कुछ पेनल्टी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। वैसे बहुत सारे सेक्शंस मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, बट वही बात हुई, आप बोर हो जाओगे, इतने सारे सेक्शंस मैंने लिखवा दिए, तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आपको बता दूंगी, राइट। बट मैं आपको एक गुड न्यूज़ ये दे दूं कि आपका आज जो है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो आप बिना झिझक के सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं 2x की स्पीड में करके। एक बार फटाफट आप रिवीजन ले सकते हैं ताकि आपके पूरे के पूरे 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। अब मैं 60 मार्क्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 सब्जेक्ट इससे पहले मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और उनमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। पूरे के पूरे मार्क्स आपके हैं अगर आप पढ़ोगे तो। एक मैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ, जो हम बोलते हैं बिजनेस लॉ 9th यूनिट, वो कंप्लीट करा चुकी है। 4th यूनिट जो हमारा बिजनेस फाइनेंस की, वो यूनिट में कंप्लीट करा चुकी है आप लोगों को। सो आप बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ से कर सकते हो अपनी प्रिपेयर और अपने 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और अभी आपके थोड़े से दिन रहते हैं। सो कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि मैं आपका कंप्लीट करा दूं, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपका मैं फटाफट वो सब्जेक्ट करा दूं। चाहे वो पेपर 1 का लगा लीजिए या पेपर 2 का, जो आपको लगता है कि मैं करा दूंगी कंप्लीट, वो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं स्टार्ट कर दूंगी, राइट। और मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। नहीं आपका देना है, आपको पढ़ना है तो साथ दीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। जो JRF करना चाहता है या फिर जिसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिनको ये बहुत अच्छी लग रही हैं, वही देखे, राइट, तभी तो मज़ा आएगा, राइट। मैं फोर्सफुली आपको कहूँगी तो आप नहीं देखोगे, कोई भी फोर्सफुली चीज़ अच्छी नहीं लगती है। चलो अब स्टार्ट करो फटाफट। यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न मैं फटाफट करा रही हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर ये वाला टॉपिक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी पेनल्टी वाला। यस, अगर आप बेनिफिट्स की बात करो तो ईजी लोन प्रोसेसिंग आपकी फटाफट हो जाएगी। फॉरेन ट्रैवल, कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉसेस, टैक्स रिफंड, पासपोर्ट एप्लीकेशन, इंश्योरेंस क्लेम, गवर्नमेंट ट्रेडर्स एंड हाई लाइफ रिस्क कवर। ये चीज़ आपका बेनिफिट हो सकता है अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो। मेन है आपके कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कराते हो तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेंगी ही लगेंगी। वो पेनल्टी का जो चैप्टर है, वो पेनल्टी का चैप्टर है वो है आपका 17 एंड 19 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 contain various provisions empowering an income tax authority to levy penalty in case of certain defaults. Yes. सबसे पहला सेक्शन आपका सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 201 सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया कि when the assessee is in default or is deemed to be in default in making payment of tax including the tax TDS, tax deducted at source, advance tax and the self assessment tax। देखो आपने क्या देखना है यहाँ पर, आपने क्या करी, पेमेंट नहीं करी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने TDS की पेमेंट नहीं करी, आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करी या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट नहीं करी, तो सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 मेरे को तो याद हो गया, 201 सेक्शन सबसेक्शन 1, उसके अंडर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 273(1) क्लोज 1, सेक्शन 273 सबसेक्शन 1 273 सेक्शन और सबसेक्शन 1 क्या कहता है? फेलियर टू पे द एडवांस टैक्स एज डायरेक्टेड बाय द असेसिंग ऑफिसर और एज एस्टिमेटेड बाय द असेसी। देखो एडवांस टैक्स था, असेसिंग ऑफिसर ने आपको कहा था पे करने के लिए, या फिर आपने मीनिंग असेसी ने खुद ही वो एस्टिमेट किया था, फिर भी वो फेल हो जाता है, तो कौन सा सेक्शन के अंडर आपकी पेनल्टी लगी? सेक्शन 273 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट है सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। और मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको नोट डाउन करके आप समझ सकते हो, नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई, अब मैं बात किसकी कर रही हूँ? सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लोज बी। Failure to comply with the notice issued under section 142 subsection 1 and 143 subsection 2 or failure to comply with the direction issued under section 142 subsection 2A to get the accounts audited। मीनिंग आपने ना अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं कराई, वो सेक्शन ये मैंने अभी जो बताए हैं वो, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप फेल हो जाते हो उसको
में वो ऑडिट कराने, तो वो भी आपको पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, कंसीलमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम। देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर सी आ जाएगा है ना 271 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, तो सी मतलब कंसीलमेंट, तो ऐसे करके याद रख लेना कंसीलमेंट। सी आ जाए तो आंख बंद करके कंसीलमेंट लगा लेना, ठीक है। वैसे भी अगर आपको ना है ना कुछ, तो डी सी ऐसा कुछ दिख जाए ना, आप आंख बंद करके लगा दिया करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं आता हो तो। उसके बाद है आपका सेक्शन 271A, ये क्या कहता है, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स बाय पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA। मैं आपको ये बता रही हूँ 271A में ना आपको क्या रखना है, ए मतलब अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखना है, याद हो गया, बस इससे ज़्यादा बड़क मत लो। 271B में क्या आएगा, फेलियर टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड सर्कमस्टेंसेस और फेलियर टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट रिपोर्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड ऑफ द फेलियर टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट along with written as required under section 44AB। देखो वो 44AA था तो इसलिए ए आ गया, ये 44AB है तो इसमें बी आ गया। मीनिंग इसके अंदर याद रखना ऑडिटेड ऑबिटेड ऑबिटेड ऑडिटेड ऑबिटेड ऑडिटेड ऑबिटेड, ऐसे बी करके ऑडिटेड से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद डबल बी आ गया, डबल बी क्या कल्याण करेगा, सेक्शन 271 डबल बी, ये क्या कह रहा है, फेलियर टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। ओके आपने ना एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसमें फेल हो गए, तो डबल बी, डबल धमाका डबल बी का, ये क्या हो गया, याद कर लो, फेलियर टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। याद हो गया, नहीं याद हुआ ना तो एक बार लिख के और 3 बार देख लो उसको, आंख बंद करके खोल के, आंख बंद करके खोल के, क्या, फेलियर टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 271 डबल बी। अब इसको लिख लिया आपने, रोक रोक के लिख लो ना, लिख लिया। अब 3 बार इसको आंख बंद करके आंख खोल के, आंख बंद करके आंख खोल के देख लो, मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, चलो। फेलियर टू सब्सक्राइब टू द एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, मेरे को तो याद हो गया 271 डबल बी, आपको याद नहीं हुआ ना तो वो करके स्पेस दबा के तब याद कर लो। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 271C। अब आप कहोगे कि दीदी आपने सी तो कहा था कंसीलमेंट लगा देना, यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, जो TCS था ना, यहाँ पर भी TCCC आ गया बेटा, इसलिए TCS उसमें फेल हो गए तो 271C आ जाएगा। वो था 271(1) मतलब सब सेक्शन 1 क्लोज सी, कंसीलमेंट लंबा, ये TCS छोटा इसलिए 271, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 271D। 271D में होता है एक्सेप्टिंग ऑफ एनी लोन और डिपॉजिट्स और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 और मोर अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 279SS। आपने क्या करा, एक्सेप्ट किया एनी लोन और डिपॉजिट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ₹20,000 और मोर अदरवाइज देन एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। इसको भी आप लर्न ही कर लो, ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही करो जो मैंने बोला ना, उसको लिखो और 2 बार आंख बंद करके देखो। ये 20,000 याद रख लो, 20,000 मतलब डी, 271 का डी प्रमाण कर दिया, डी 271 का ई में क्या आएगा, सेक्शन 271E। अरे आखिरी लेक्चर है, देख लो ना चुपचाप, बोर हो रहे। सेक्शन 271E ये क्या कह रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन इम्पोज इन सेक्शन 269T। ये ना कभी मैं ये फुर्सत लगेगी ना मुझे तब बनाऊंगी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बोर्ड पे समझाऊंगी, तब लर्न कराऊंगी इसकी ट्रिक बना के, अभी तो आपको ज़रूरत है, राइट। और ये क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट करा रही हूँ, इसलिए ना आप फटाफट अभी नोट डाउन ही कर लो आप। 271E रीपेमेंट ऑफ लोन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन इम्पोज इन सेक्शन 269T, लिख लिया और याद भी कर लो। नेक्स्ट है 271F, ये क्या कह रहा है, फेलियर टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 239(1) शैल एंटेल इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। देखो यहाँ तक लर्न कर लो, ठीक है, और अगर आपको और भी चाहिए ना नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और अपनी ईमेल आईडी भेज देना और मैं आपको क्या PDF बना के भेज दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग टॉपिक है और मैं इतनी स्पीड में आपको नहीं करा सकती, लर्न तो मैं नहीं करा सकती इसको, इसीलिए इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिन पूरे बोर्ड पे इसको आपको
ट्रिक से बताऊंगी, राइट। अभी आपको ज़रूरत है, अभी नहीं तो आप इस 2 नंबर को के चक्कर को छोड़ के आप दूसरा काम करो, पूरा और अच्छे से करो, ठीक है। चांस है, बाय चांस आ गया तो, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं, इतने सेक्शंस आप 2 नंबर के लिए रटोगे तो ये गलत बात होगी ना। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मेरी भी गलत बात होगी, ठीक है। बट मेरा फ़र्ज़ बनता था बताना कि आप जो है वो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, आपको चाहिए और सेक्शंस तो आप अपनी ईमेल आईडी मुझे कमेंट करो और मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हो एंड अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। एंड वन थिंग मोर कि अगर आपको लगता है कि जितने दिन अभी बचे हुए हैं, थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनमें अगर आप कोई सब्जेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके उस सब्जेक्ट का नाम बताइए, ताकि मैं आपका वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँ और फिर क्या है, आपका JRF पक्का, राइट।